20-60 फीट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान वास्तु अनुसार यह आवासीय योजना 20 फीट चौड़े और 60 फीट गहरे प्लॉट पर विकसित की गई है, जिसका मुख उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर है। वास्तुशास्त्र में ईशान दिशा को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। यह दिशा सूर्य की सौम्य किरणों, सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, ज्ञान और समृद्धि से जुड़ी होती है। इस कारण ईशानमुखी घरों में रहने वाले परिवारों को मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता का अनुभव होता है। यह हाउस प्लान आधुनिक भारतीय जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें वास्तु के सिद्धांत, प्राकृतिक रोशनी, हवादार स्पेस और भविष्य के विस्तार सभी का संतुलित समावेश किया गया है। प्लॉट विवरण और दिशा ज्ञान। लॉट साइज 20-60, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट ईशान, रोड साइड नॉर्थ ईस्ट। योजना प्रकार ग्राउंड फ्लोर, भविष्य में फर्स्ट फ्लोर की संभावना। 20-60 का प्लॉट मध्यम आकार का माना जाता है, जिसमें सही प्लानिंग के साथ 2-3 बेडरूम, ओपन स्पेस, सीढ़ियां और लॉन आराम से समाहित किए जा सकते हैं। प्रवेश से पहले लगभग 6 फीट 5 इंच चौड़ा लॉन रखा गया है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। लॉन से घर का फ्रंट व्यू खुला और आकर्षक दिखाई देता है। हरियाली घर के तापमान को संतुलित रखती है। सुबह की धूप सीधे लॉन और लिविंग जोन में प्रवेश करती है। पोर्च और सीढ़ियां प्रवेश के साथ ही दाईं और पोर्च सीढ़ी क्षेत्र दिया गया है। स्थान उत्तर और उत्तर पश्चिम जोन। यह प्लेसमेंट वास्तु के अनुसार स्वीकार्य है। भविष्य में फर्स्ट फ्लोर निर्माण के लिए सुविधाजनक। सीढ़ियों को लिविंग एरिया से डायरेक्ट न जोड़कर प्राइवेसी बनाए रखी गई है। लिविंग एरिया। घर में प्रवेश करते ही एक बड़ा और खुला लिविंग एरिया लगभग 13 फीट 9-11 फीट मिलता है। वास्तु अनुसार फायदे। लिविंग रूम को पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ। यह स्थान सामाजिक मेलजोल, मेहमानों के स्वागत और परिवार के सामूहिक समय के लिए उपयुक्त। बड़ी खिड़कियां प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन प्रदान करती हैं। यह लिविंग एरिया आर्च के माध्यम से अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिससे घर खुला खुला और क्लासी लगता है। लॉबी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। लिविंग एरिया के पीछे एक लॉबी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस लगभग 9 फीट 2 इंच 5 फीट दिया गया है। यह एरिया घर के विभिन्न कमरों को जोड़ता है। वास्तु के अनुसार सेंटर को हल्का और खुला रखना सही होता है। यहां से किचन, बेडरूम और अन्य जोन में आसानी से प्रवेश होता है। किचन। रसोई घर को दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में रखा गया है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सर्वोत्तम स्थान है। साइज लगभग 8 फीट 10 इंच 7 फीट 6 इंच। गैस चूल्हा पूर्व की ओर मुख करके लगाया जा सकता है। सिंक को उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखने की व्यवस्था। वेंटिलेशन के लिए खिड़की और एग्जॉस्ट की सुविधा। यह किचन आकार में कॉम्पैक्ट होने के बावजूद पूरी तरह फंक्शनल है। मास्टर बेडरूम। घर का मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा गया है, जो स्थिरता, आत्मविश्वास और बेहतर नींद के लिए उत्तम माना जाता है। साइज लगभग 11 फीट 3 इंच 11 फीट। बेड की पोजीशन दक्षिण या पश्चिम की ओर। अटैच्ड या नजदीकी टॉयलेट की सुविधा। पर्याप्त प्राइवेसी और शांति। किड्स बेडरूम। दूसरा बेडरूम या किड्स रूम पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। साइज लगभग 13 फीट 9 इंच 11 फीट। बच्चों के अध्ययन और रचनात्मक विकास के लिए अनुकूल। प्राकृतिक रोशनी और हवा का अच्छा प्रवाह। टॉयलेट और बाथ। इस प्लान में टॉयलेट्स को उत्तर पश्चिम और पश्चिम जोन में रखा गया है, जो वास्तु अनुसार उचित माना जाता है। एक कॉमन टॉयलेट।
एक टॉयलेट ओपन यार्ड वेंटिलेशन से जुड़ा, साफ सफाई और नमी नियंत्रण में सहायक। ओपन यार्ड वेंटिलेशन। बीच में दिया गया ओपन यार्ड लगभग 6 फीट 8 इंच 4 फीट 11 इंच इस घर की एक बड़ी खासियत है। पूरे घर में नेचुरल लाइट पहुंचती है, वेंटिलेशन बेहतर होता है। वास्तु अनुसार ब्रह्मस्थान को हल्का और खुला रखने का लाभ। वास्तु के अनुसार प्रमुख लाभ। ईशान में खुला एरिया और प्रवेश। अग्नि कोण में रसोई। नैऋत्य में मास्टर बेडरूम। उत्तर पश्चिम में टॉयलेट। घर का सेंटर हल्का और खुला। यह सभी तत्व मिलकर एक वास्तु संतुलित, शांत और समृद्ध घर का निर्माण करते हैं। भविष्य विस्तार की संभावना। सीढ़ियों की उचित प्लेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर आसान। किराए या जॉइंट फैमिली के लिए उपयोगी। स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष। यह 1860 फीट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान उन परिवारों के लिए आदर्श है जो वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं, सीमित चौड़ाई में बड़ा और हवादार घर चाहते हैं, भविष्य में विस्तार की योजना रखते हैं। यह घर सुंदरता, सुविधा, वास्तु और आधुनिक सोच चारों का संतुलित उदाहरण है।